डियर फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सबसे लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आप सोच रहे होंगे मैम जस्ट अभी 2 लेक्चर्स हुए और आज अचानक लास्ट चैप्टर। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पहले सिंपल टॉपिक मैं कवर करूँ एंड देन उसके बाद थोड़े हार्ड वाले टॉपिक्स। सो इसलिए आज हमारा टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में है क्या। प्रोबेबिलिटी आप सबको पता ही होगा होता क्या है। प्रोबेबिलिटी यानी अनुमान लगाना। हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोबेबिलिटी का ही यूज़ करते हैं। जो मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है हम अपने प्रैक्टिकल यानी रियल लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। कैसे? हम क्लाइमेट को देख के ये बता सकते हैं कि अभी बारिश होगी या धूप, ये एक प्रोबेबिलिटी है। हम मैच देखते देखते क्रिकेट मैच देखते देखते ये बता सकते हैं कि अभी कौन सी कंट्री जीतेगी, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो आपने इन दोनों एग्जाम्पल से देखा कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हमारे रियल लाइफ में भी करते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी का मैंने इंग्लिश में भी मीनिंग लिखा है, द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। वो एक्चुअली लाइकलीहुड है। सो आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब पता ही चल गया होगा। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ये वाला। सेकंड पॉइंट हमारा ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। इस स्टेटमेंट का मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एक क्लास है जिसमें गर्ल्स है 40 एंड बॉयज़ है 60, टोटल हुए 100। अभी मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स क्या है। तो मेरी गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 40/100। और मैं इसको डेसिमल फॉर्म में करूँगी तो 0.4 आएगा। अगर मुझे बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 60/100 एंड इसका आंसर आएगा 0.6। अगर मैं ये दोनों भी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा, 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसी डाटा का आंसर 1 नहीं आएगा। आप कोई भी डाटा लीजिए, उसका इस फॉर्म में आंसर निकालो और उनका एडिशन करो, उनका सम निकालो आप इस फॉर्म में आंसर निकाल के, तो आपका आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा। मतलब जो टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ आएगी आप उसको टोटलिंग करोगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। तो एक्चुअल में इस स्टेटमेंट का भी वही मतलब है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट है वो लाइज बिटवीन 0 and 1, वो 0 and 1 के बीच में ही आएगा। सो इस स्टेटमेंट का इतना ही बोलना था। अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी का होगा PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यह है फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसे। मतलब हमने अभी गर्ल्स एंड बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी निकाली, उसमें गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी तो हमने गर्ल्स के लिए लिया 40, फेवरेबल कितना और टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 100। तो टोटल आउटकम में से कितने फेवरेबल है कितने गर्ल्स है, तो ऐसे हमने फॉर्मूला को प्लॉट किया नंबर्स में। ओके, सो अभी आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ये एक चीज़ आपके लिए, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था गर्ल्स एंड बॉयज़ का, तो उसी एग्जांपल को मैंने फिर से यहाँ पे लिया है आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये एग्जांपल देखो। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स क्या थी मेरी 0.4। अभी मुझे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ गर्ल्स, यानी बाकी बचे हुए बॉयज़ ही थे, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ गर्ल्स कितना आया मेरा 0.6। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा आंसर आएगा 1। तो इस एग्जांपल के थ्रू मुझे आपको ये वाला पॉइंट समझाना है। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट एंड ई इज इक्वल टू 1। अगर हम गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी प्लस गर्ल्स नॉट की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो हमको आंसर मिलता है 1, यानी गर्ल्स प्लस नॉट गर्ल्स, तो हमको दोनों को ऐड करने के बाद आंसर मिलता है 1। आई होप ये पॉइंट आप फिर से देखिएगा और फिर से वीडियो पॉज करके आप एक बार फिर से गो थ्रू करिए वो एग्जांपल और फिर रेफर कीजिए ये वाला पॉइंट। सो अभी हमारा आता है नेक्स्ट एक थ्योरी पॉइंट है यहाँ पे कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जो हो ही नहीं सकता, कैन नॉट हैपन, तो उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है हर बार 0। वो हो ही नहीं सकता ना, तो प्रोबेबिलिटी 0 ही रहेगी। तो इसी के साथ हमारा एक थ्योरी पॉइंट आता है। एक होता है हमारा श्योरर इवेंट, इसको श्योर इवेंट भी बोल सकते हैं और सर्टन इवेंट भी बोल सकते हैं। सर्टन, आपको वर्ड के थ्रू पता ही चल गया होगा कि इस इवेंट का मतलब क्या होता है। श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट का मतलब जो इवेंट होने वाला है, जैसे कि बारिश के मौसम में बारिश होगी ही, ये सर्टन ही है, तो इस चीज़ को बोलेंगे हम सर्टन टू हैपन इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी हर बार होगी 1। आई होप आपको ये दोनों भी इम्पॉसिबल एंड श्योरर इवेंट दोनों समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू आपको दिए गए हैं, सो प्लीज़ उससे गो थ्रू करिए। सो नेक्स्ट आते हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम।
जिसके लिए आप सब शायद बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी में बहुत ईजी और बहुत ट्रिकी भी होते हैं कोई कोई। सो हम पहले ईजी से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपकी बुक के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है, ताकि क्योंकि एक्चुअल में जो आपकी एक्सरसाइज है बुक की, उसमें आपके एग्जाम्पल के जैसे ही क्वेश्चंस है। तो अगर हमने एग्जाम्पल कवर कर लिए तो आप इजीली आपकी एक्सरसाइज भी कवर कर लोगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। हमको हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए अगर एक कॉइन टॉस किया जाए। तो आई थिंक आपका कॉइन कुछ ऐसे ही दिखता है, एक साइड होता है हेड एंड एक साइड होता है टेल। तो अभी कॉइन के कितने साइड हुए? 2, एक हुआ हेड, दूसरा हुआ टेल। तो अगर मैं कॉइन को टॉस करूँगी तो 2 ही आउटकम आ सकते हैं। कौन से? हेड या टेल। तो इसलिए मेरा डिनोमिनेटर में क्या होगा यहाँ पे? 2। अभी हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बार अगर मैं कॉइन टॉस करूँगी तो उसमें से एक तो आएगा हेड, नहीं तो आएगा टेल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1 एंड उसकी डिनोमिनेटर में आएगा 2। तो आपको समझ में ही गया होगा। देखो मैंने सॉल्यूशन भी कैसे लिखा है, पी एंड ब्रैकेट में हेड। मुझे हेड पूछा है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में हेड लिखा है एंड फॉर्मूला भी लिखा है, ताकि मैं टीचर को इंप्रेस करूँ कि मुझे फॉर्मूला भी आता है। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो आते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2। सो इस एग्जाम्पल में क्या है देखते हैं। अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल। अभी हमको नंबर्स नहीं दिए हैं कि कितने कितने बॉल्स है, बट यहाँ पे लेटर यूज़ किया है अ, यानी ये अज्यूम करो कि एक बैग में इन सब कलर के एक एक बॉल है। तो टोटल कितने बॉल हुए उस बैग में? 3। ओके, सो नेहा टेक्स आउट 1 बॉल। वॉट प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट रेड बॉल एंड येलो बॉल। मीन्स पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो एंड देन येलो बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, मैंने फॉर्मूला भी लिखा है यहाँ पे। टोटल कितने बॉल है? 3। रेड बॉल कितने हैं? 1। तो मुझे मिल गई प्रोबेबिलिटी 1/3। वैसे ही अभी येलो का भी करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, टोटल कितने बॉल थे? 3 एंड येलो बॉल कितना था? 1। तो 1/3 मिल गया मुझे येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी। आई होप ये दोनों भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप बहुत ईजिली सॉल्व करोगे। सो अभी आते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा डाइस से रिलेटेड। डाइस आप सबने स्नेक एंड लैडर वाली गेम खेली होगी, तो उसमें हम यूज़ करते हैं डाइस, जो क्यूब फॉर्म में होता है और उसमें नंबर होते हैं कुछ इस प्रकार के 1 2 3 4 5 6, इतने नंबर होते हैं एक डाइस में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। और डाई थ्रोन वंस, तो पहले हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी 4 से ग्रेटर नंबर हमको चाहिए, उनकी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। देखो मैंने कैसे लिखा है सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर नंबर देन 4, तो मैंने उसको ऐसे लिखा है कुछ। सो हमारे पास कितने नंबर है टोटल? 6। तो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है 6 और हमको पूछा क्या गया है? नंबर ग्रेटर देन 4। अभी 4 से बड़े नंबर है 5 एंड 6, तो 2 नंबर 4 से बड़े हैं, तो हमारा न्यूमरेटर में आएगा 2। अगर हम इसे कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/3। सो फर्स्ट वाला पॉइंट सॉल्व हो गया। अभी आता है सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन इक्वल टू 4। मीन्स हमको 4 भी चाहिए और उसके कम वाले भी नंबर चाहिए, उससे कम भी नंबर चाहिए, इनकी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। तो मैंने कैसे लिखा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4 और इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, टोटल नंबर है हमारे पास 6 और टोटल फेवरेबल आउटकम आए हमारे 4। कैसे? इसमें आएगा 1 2 3 एंड 4 क्योंकि हमको इक्वल टू भी बोला है एंड 3 2 1 क्योंकि हमको लेस देन 4 भी बोला है। तो हमारे पास टोटल आए 4 नंबर। तो हमने अगर इनको कट किया तो हमारा आंसर आएगा 2/3। चलो गाइस, तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट पॉइंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इसको देखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये फॉर्मूला का ही देखा था, ये वाला। तो कैसे देखा था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट अ गर्ल, हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 1। कभी कभी ऐसे होगा कि आपको डायरेक्टली ये चीज़ पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी नॉट अ गर्ल, तो हम तब क्या करेंगे, हम इस गर्ल वाले को इस साइड भेज देंगे 1 के बाजू में, तो यहाँ पे जाके ये बनेगा माइनस। बहुत इजी पॉइंट है, फिर से आप सुनिए। अगर मुझे डायरेक्टली ये वाला चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगी, PE को 1 के पास भेज दूँगी और यहाँ पे जाके उसका साइन हो जाएगा माइनस, तो वो कुछ बनेगा ऐसे। ओके, तो अभी मैं फिर से यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, वही गर्ल्स का एग्जांपल मैं शो करके दिखाती हूँ। तो जैसे अगर मुझे चाहिए था प्रोबेबिलिटी नॉट अ गर्ल और मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल था, मतलब मुझे ये वाला चीज़ चाहिए था, मेरे पास ये वाली चीज़ है, तो मैं क्या करूँगी, 1 में से 0.4 को माइनस कर दूँगी
तो मुझे आंसर मिल जाएगा 0.6। ठीक है, तो ये हुआ मेरा प्रोबेबिलिटी नॉट अ गर्ल। मीन्स आप इस फॉर्मूले से ये आंसर निकाल सकते हैं। मोस्टली अगर नॉट पूछा है तो प्लीज़ आप ये वाला फॉर्मूला ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि टीचर्स ये वाला फॉर्मूला ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी ये पॉइंट होने के बाद ऐसे इवेंट्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट इवेंट। ये पॉइंट होने के बाद अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। शायद आपने कभी बचपन में या कभी तो अभी मतलब लॉकडाउन के कुछ समय में आपने कार्ड्स तो खेले होंगे। कार्ड्स जिसमें होता है राजा, उसमें होता है रानी, हार्ट वाले होते हैं, डायमंड वाले होते हैं, जिसमें जैकल होता है, जोकर होता है, और एक ए वाले साइन का भी कार्ड होता है। उसी कार्ड का क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बुक में भी है। तो देखा आपने, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ एक गेम नहीं, डाइस से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे खुद के बुक में। आप देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी हमारे लिए कितना यूज़फुल है। तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, वन कार्ड ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मीन्स एक 52 कार्ड का एक है बॉक्स, उसमें से एक कार्ड हमने निकाला। ये कार्ड निकालने और प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, फिर से हम कार्ड्स को एक बार हमारे सामने लाएंगे नज़रों के, और कार्ड्स, इन 52 कार्ड्स में से कौन से कार्ड कैसे दिखते हैं हम फिर से वो देखेंगे। पहले तो हमारे पास 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं इस 52 कार्ड्स के बीच में। एक होता है हार्ट का कार्ड, मतलब एक ग्रुप होता है हार्ट का, एक होता है क्लब का, एक होता है स्पेड का, एंड चौथा वाला होता है डायमंड का। मीन्स ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे 4 प्रकार के ग्रुप्स के कार्ड होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। इनके अलावा कुछ भी नहीं होता। ओके, तो इन सब के पास 13 कार्ड होते हैं। 13 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल 52। हमारे पास 1 to 10 तक होते हैं नंबर वाले कार्ड, और बाकी के जो 3 होते हैं वो होते हैं फेस कार्ड, जैसे कि किंग होता है, क्वीन होती है, जोकर या जैकल होता है। और एक चीज़, आपका जो ये 1 वाला कार्ड होता है, इसके ऊपर 1 नहीं लिखा होता, इसके ऊपर लिखा होता है ए यानी एस बोला जाता है, एस। ठीक है, आपको ये कार्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा, चाहे तो आप ये वाले पॉइंट लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के पास। 52 कार्ड्स है, उसमें से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, तो हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए एस की, फिर नॉट एंड एस की। तो पहले हम निकालेंगे एस की प्रोबेबिलिटी। एस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। अभी हमको मिली है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। हमारे पास एस के 4 कार्ड होते हैं, एक तो होता है हार्ट केस में, एक होता है स्पेड केस में, एक होता है डायमंड केस में। ओके, तो उसके हमारे पास 4 कार्ड होते हैं। तो ऊपर आएगा मेरा 4, एंड टोटल कितने कार्ड्स हैं हमारे पास 52, नीचे आएगा 52। मैंने इनको कट किया तो मेरा आंसर आ गया 1/13। अभी मुझे सेकेंड पॉइंट पूछा था क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी नॉट एन एस। मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, ये कि मुझे नॉट चाहिए होगा, प्रोबेबिलिटी नॉट चाहिए, नॉट NOT वाला नॉट। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाला फॉर्मूला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम यही फॉर्मूला अभी इस केस में लगाएंगे, नॉट एंड एस के केस में। तो देखते हैं सॉल्यूशन नॉट एंड एस का। प्रोबेबिलिटी नॉट एंड एस क्या किया मैंने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस किया। मुझे एस की प्रोबेबिलिटी मिल गई थी 1/13, तो मैंने 1 में से माइनस किया 1/13, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एंड देन मुझे आंसर मिला 12/13। आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप आपके हिसाब से भी आंसर निकालिए ताकि आपको समझने में और ईजी हो जाए। तो अभी आते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो, एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल है, 2 प्लेयर्स है, हमारे प्लेयर्स है S एंड R। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच यानी S 0.62 है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। हमको रेशमा की प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी रेशमा यानी R की प्रोबेबिलिटी निकालनी हमको। मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर हम ऐड करेंगे तो हमको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 1। वो वाला फॉर्मूला याद कीजिए, नॉट वाला। तो प्रोबेबिलिटी, मैंने सॉल्यूशन देखो कैसे स्टार्ट किया, जो मुझे पहले दिया था मैंने उसको प्लॉट किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता क्या है 0.62, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा निकालने के लिए मैंने 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता को माइनस किया, यानी 1 माइनस 0.62 किया, तो मुझे आंसर मिला 0.38। तो मुझे रेशमा की प्रोबेबिलिटी मिल गई।
सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन हमने किया तो वो समझ में आए होंगे। वेरी इजी चैप्टर। आप प्लीज़ आपकी बुक में ये जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन देखिए और खुद से आंसर सॉल्व करिए। फिर हम अगले वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, वो और ट्रिकी होंगे जो मैं आपको बहुत ईजी वे में बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन, प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।